का हमारा जो टॉपिक है वो है एसआरएस सिस्टम। तो किसी को कोई आइडिया है एसआरएस सिस्टम कैसे काम करता है? एसआरएस सिस्टम स्टैंड फॉर सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम। ठीक है, ये एक सेफ्टी फीचर है जो गाड़ियों में दिया जाता है। इन केस कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हैपन हो जाता है, तो आपको एक बलून, आपका जो स्टीयरिंग व्हील है उसके अंदर से एक बलून निकलता है जो आपको गाड़ी की सीट के साथ फिक्स कर देता है। समझ आ रही है? ये फिक्स करता क्यों है? बेसिकली अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका वेट जो है ड्यू टू इनर्शिया उस फोर्स की वजह से गाड़ी की विंड स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं, या आपकी जो पसलियाँ होती हैं, जो रिब्स होती हैं, वो स्टीयरिंग व्हील को हिट करती हैं और वो डैमेज हो जाती हैं। तो आपके फेस को, आपकी रिब्स को बचाने के लिए आपको वहीं पे गाड़ी के अंदर होल्ड करने के लिए एसआरएस सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, एसआर सिस्टम में हमारे पास एक बलून होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्यूब होती है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इस ट्यूब के अंदर एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम एजाइड। ये जो बलून है बेसिकली ये क्लोज है, ये बलून जो है ये बेसिकली क्लोज है। ठीक है, तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है हमारे पास गाड़ी के अंदर, ठीक है, इम्पैक्ट सेंसर यूज होता है। हमारी गाड़ी के अंदर इम्पैक्ट सेंसर यूज होता है। ये कहाँ पे लगा होता है? जो गाड़ी की हेडलाइट है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे। ठीक है, इसको कहते हैं इम्पैक्ट सेंसर। इम्पैक्ट सेंसर के अंदर एक मैग्नेट होता है और एक बॉल होता है। समझ आ रही है? ये जो मैग्नेट होता है उस बॉल को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, समझ आ रही है बात की? ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो ड्यू टू इनर्शिया उस फोर्स की वजह से ये बॉल, वो जो फोर्स है उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बॉल जो है वो होल्ड नहीं रह पाती। उस मैग्नेट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको होल्ड कर पाए, तो वो मैग्नेट क्या करता है, उस बॉल को छोड़ देता है। तो ये बॉल जो होगा, जैसे ये छोड़ेगा, ये बॉल आगे लगेगा इन दो पॉइंट को, इन दो पॉइंट को वापस में मिला देगा, जोड़ देगा। ठीक है, जैसे ये दो पॉइंट आपस में मिलेंगे तो करंट मिलेगा आपके एसआरएस मॉड्यूल को। ठीक है, तो एसआरएस मॉड्यूल क्या करेगा, उस करंट को एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर के अंदर भेजेगा। वो बिल्ट इन है, इसके अंदर ही है। ठीक है, वो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, इस करंट को, बैटरी के लो करंट को इंक्रीज करता है थोड़ा सा हाई, जैसे सेम लाइक आपकी इग्निशन कॉइल। ठीक है, तो थोड़ा सा वो हाई करता है और इस फिलामेंट के अंदर भेज देता है। तो जैसे ये फिलामेंट सेम लाइक जो आपका जो बल्ब होता है घर में, वो येलो कलर का बल्ब, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है सेम ऐसा ही फिलामेंट है। जैसे आप इसको करंट देते हैं विद इन माइक्रो सेकेंड ये क्या करता है, ग्लो करता है, ये जल जाता है, रेड हॉट। ठीक है, तो ये जो सोडियम एजाइड मटेरियल होता है, इसको 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, सोडियम एजाइड को 300 डिग्री का। तो जैसे ये रेड हॉट होता है, ठीक है, ये रेड हॉट होता है, इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 520 तक चला जाता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, रिक्वायर्ड है 300 का। ठीक है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, इम्पैक्ट सेंसर ने काम किया, एसआरएस मॉड्यूल ने करंट भेजा फिलामेंट के अंदर, आपकी जो सोडियम एजाइड है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन गैस के अंदर इंस्टेंट विद इन माइक्रो सेकेंड। और वो क्या करती है, फौरन से आपके एसआरएस सिस्टम, एसआरएस का जो एयर बैग है स्टीयरिंग के अंदर जो लगा है उसको ब्रेक करती है और एक बलून टाइप, एक गुब्बारा नुमा एक तोड़ा होता है, तोड़े के जैसा, वो हमें सीट के साथ ऐसे बिल्कुल फिक्स कर देता है। समझ आ रही है बात की? ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम जो होता है इसको हम कहते हैं एसआरएस सिस्टम, सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो किसी को? जी जी। सारे एयर बैग एक बार यूज हो जाता है, ये दोबारा नया लग जाता है। अभी देखें, इसमें होता ये है, ये जो एयर बैग है ना आपका, कुछ लोग इसकी पैकिंग करते हैं तो पैकिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती। ठीक है,
फिर सेकंड वन आपका जो मॉड्यूल होता है ये कैपेसिटर बेस्ड होता है, ठीक है। वो वन टाइम कैपेसिटर होता है, वन टाइम वो करंट प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो इसकी भी रिपेयरिंग होती है, इसकी भी रिपेयरिंग होती है, लेकिन रिपेयरिंग जो होती है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो SRS बैग जो रिपेयर होते हैं, रिपेयर होने के फ़ौरन बाद विदाउट एनी एक्सीडेंट सम टाइम वो डिप्लॉय हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो बेहतर यही होता है इसको आप पूरे सिस्टम को चेंज करें। क्लियर है? इम्पैक्ट सेंसर कहाँ पर होता है? ये इम्पैक्ट सेंसर है, ये लगे आपकी जो फ्रंट की मतलब XLA की जो हेडलाइट है, हेडलाइट के बिल्कुल पीछे फ्रेम के ऊपर, जो गाड़ी की बॉडी है ना, बॉडी के ऊपर, इंजन के थोड़ा सा आगे, ठीक है। अभी ये भी डिपेंड करते हैं कि आपके पास जो SRS सिस्टम है। अभी देखिए XLA है, तो XLA में तो सिंगल या तो ड्राइवर के साथ है या पैसेंजर के साथ है। तो ये डिपेंड करता है, जितनी अच्छी गाड़ी होती है उतने ज़्यादा एयरबैग होते हैं, नी के साथ होते हैं, घुटनों के लिए होते हैं। आपकी अगर मैं लैंड क्रूज़र को चला रहा हूँ तो मेरे साथ में जो A पिलर और B पिलर है, A पिलर पे भी होगा, B पिलर पे भी होगा, स्टीयरिंग में भी होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मॉडल आपके पास कौन सा है, उसमें कितने एयर बैग हैं। तो जितने ज़्यादा एयर बैग होते हैं आपके इम्पैक्ट सेंसर भी उसी हिसाब से ज़्यादा होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो फिर कुछ लिमिट्स हैं हमारे पास, कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अलाउ करती हैं कि आपका एयर बैग जब डिप्लॉय हो तो उस वक्त गाड़ी की स्पीड 40 हो, 40 की स्पीड से ऊपर हो, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास कुछ मॉडल ऐसे हैं जो 60 की स्पीड पे जाके एयर बैग को डिप्लॉय करते हैं। सही है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? गाड़ी की बैटरी डाउन है या डिस्कनेक्टेड, जी जी। और गाड़ी खुदाई में गिर जाए गड्ढे में, तो उसके एयरबैग हो जाएंगे क्या? हाँ, ये भी डिपेंड करता है। कुछ मॉडल जो स्टार्ट में आए थे उनके एयर बैग नहीं खुलते हैं, डिप्लॉय नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने बात की इसके अंदर कैपेसिटर है, उसके अंदर एक बार उसने करंट स्टोर कर लिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं है कि गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है। समझ आ रही है आपको? ठीक है। वो अपने करंट से इसको खोल सकता है, लेकिन इसको ऑपरेट करवाने के लिए थोड़ा सा करंट बैटरी में मौजूद होना चाहिए, सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए। समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो एक एक चीज़ इसको हम खोलेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे, इसके रेजिस्टेंस, आपके मॉड्यूल को चेक करेंगे, एयर बैग को चेक करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमने चेक करनी है, इनकी वायरिंग, इसकी कंटिन्यूटी, इसके रेजिस्टेंस, ये सारा कुछ हमने प्रैक्टिकल में चेक करना है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. किसी को डाउट हो? नो सर। ठीक है, थैंक यू।